बच्चों आज के इस सेशन में हम लोग रासायनिक समीकरण एवं उनके प्रकार को पढ़ने वाले हैं। तो रासायनिक समीकरण है क्या? चलिए शुरू करते हैं। किसी अभिक्रिया में किसी अभिक्रिया में संकेतों क्या किसी अभिक्रिया में संकेतों एवं सूत्रों के माध्यम से माध्यम से अभिकारकों 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 का मतलब हो गया यहाँ पे रिएक्टेंट। क्या मतलब हो गया? रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट क्या होता है? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व होते हैं। अभिकारकों तथा प्रतिफलों तथा प्रतिफलों प्रतिफलों का मतलब हो गया प्रोडक्ट। क्या हो गया? प्रोडक्ट। यानी रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत जो बनता है ना, उसे प्रोडक्ट बोलते हैं। तो प्रतिफलों को दर्शाना को दर्शाना रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे एग्जांपल ले लिया जाए, जैसे मैग्नीशियम को वायु में जलाना, है ना। किसको? मैग्नीशियम रिबन को, मैग्नीशियम फीते को वायु में जलाना। तो मैग्नीशियम का संकेत क्या बनेगा? Mg, है ना। प्लस क्या बन रहा है? ऑक्सीजन के वायु, वायु कौन सा? ऑक्सीजन। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं? O2। तो यहाँ पर अगर इसको अभिक्रिया कराएं तो क्या बनेगा? MgO बनेगा। थोड़ा इसको फिलहाल फिलहाल के लिए संतुलित कर लेते हैं, है ना। तो बाद में करेंगे। चलिए यहाँ पर हीट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं। ऑक्सीजन में 2 है इसलिए हमने लगा दिया जी 2। फिर बाकी यहाँ पर मैग्नीशियम पे लगा दीजिए 2। तो देखिए यहाँ पर बैलेंस हो गया। कैसे होगा इसको आगे हम लोग देखने वाले। चलिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि जो रासायनिक समीकरण है उसको लिखने की विधि क्या होगी, तो हम लोग टॉपिक ले लेते हैं रासायनिक रासायनिक समीकरणों को लिखने की विधि। लिखने की विधि, ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, है ना। ये बोर्ड एग्जाम का महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है कि रासायनिक समीकरण को दर्शाएं और उसके लिखने का तरीका क्या क्या होता है। तो आई होप आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए पहला जो तरीका होता है वो क्या होगा? तो रासायनिक समीकरण लिखने के तरीके निम्नलिखित है। तो सबसे पहला तरीका ले लेते हैं हम लोग कि सभी अभिकारकों को प्लस चिन्ह से जोड़कर क्या लिखेंगे, यानी सभी अभिकारकों को प्लस चिन्ह, इससे सभी अभिकारकों को प्लस चिन्ह से जोड़कर से जोड़कर बाईं ओर लिखते हैं, है ना बात सही। चलिए सभी अभिकारकों को जोड़कर क्या करते हैं? हम बाईं ओर लिखते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे समझ लिया जाए तो यहाँ पर बात करते हैं जैसे Mg, अभी अभी तो लिखे थे ऊपर, है ना। Mg प्लस O2, है ना। चलिए आगे कर लेंगे इसको। तो दूसरी बातें क्या होती है कि अभिकारकों के आगे दूसरी बातें आएगी, अभिकारकों के आगे तीर चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तीर चिन्ह का प्रयोग करते हैं, है ना। अच्छा ये तीर चिन्ह क्या होता है? यह जो तीर चिन्ह है यह अभिकारक की दिशा को निरूपित करता है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं थोड़ा सा, तीर चिन्ह अभिकारकों, इसको यानी अभिकारक कह दीजिए, अभिक्रिया कह दीजिए, अभिक्रिया कहिए। यानी तीर चिन्ह जो होगा वो किसकी बात कर लेंगे? अभिक्रिया की बात करें। किसकी? अभिक्रिया के दिशा को निरूपित करता है, निरूपित करता है। मतलब तुम्हारे लिए देखो हिंदी में बहुत प्रयास कर रहे हैं हम लिखने का, है ना। बिल्कुल। और हम सीखे भी हैं हिंदी थोड़ा। तो चलिए अब यहाँ पर क्या बात बनता है कि जैसे आपने उसके अभिक्रिया की दिशा की बात की, तो ये जो दिशा है ये दिशा 2 प्रकार के होंगे। एक तो सबसे पहला दिशा यहाँ पर आ जाएगा कौन सा, यानी ए नंबर में अगर बात करें तो इसको बोल सकते हैं इस प्रकार का फॉरवर्ड। कौन सा? फॉरवर्ड रिएक्शन।
फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो तीर का चिन्ह होगा ये कहाँ होगा, लेफ्ट से राइट की तरफ, कहां से, लेफ्ट से राइट की तरफ होगा, ठीक है, यानी कह सकते हैं इसको। और दूसरा जो बन जाता है बच्चों, इसको बोलते हैं रिवर्स, क्या बोलते हैं, रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स कर दीजिए या फिर बैकवर्ड रिएक्शन दीजिए, बैकवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन, REACTIO, रिवर्स या फॉरवर्ड रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि ये पीछे की तरफ, कहां से, यानी हम बात करते हैं कहाँ, राइट से कहा जा रही है, लेफ्ट की तरफ, इस तरह का आपको एरो दिखाई देता है ना बात से। चलिए अगर आप थोड़ा सा ना बच्चे, अगर ये अभिक्रिया किसी में अगर एक साथ बन रहा हो तो इसको ना लिखने के अलग अलग तरीके हो जाते हैं। जैसे मान लो आप अगर अलग स्टैंडर्ड में जाओगे तो ये रिएक्शन को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, देखो ये कुछ ऐसा गया ऐसा, और फिर ये एकदम से कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, यानी हाफ की बात आती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसको देखा जाए तो क्या बात बनता है, आप अपने फॉरवर्ड रिएक्शन कर दिए और रिवर्स कर दिए, यानी इसको बोल सकते हैं कि एक आगे की और एक दूसरा क्या है, पीछे को रिएक्शन बन रहा है ना। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है कि एक छोटा सा एग्जाम्पल से इसको समझा जाए तो आई होप आपको समझ में अच्छी आने वाली है ना बात सही। तो क्या आएगा जरा देखिए, जैसे मान लिया जाए यहाँ पर हम HCl की बात कर लेते हैं, है ना, इसकी बात कर लेते हैं, HCl की बात करें तो HCl की जब भी बात करेंगे बच्चों क्या बात बनेगा, देखिए यानी कह सकते हैं यहाँ से एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूं मैं, जैसे H2 आप प्लस बोल दीजिए कितना, Cl2, कौन सा, H2 आप प्लस कह दीजिए Cl2, ये जो अभिक्रिया बनने वाला है ये दोनों शो करता है फॉरवर्ड और रिवर्स, यानी ये बन गया आपका HCl फिलहाल के लिए, क्लियर है। चलिए अब अगर हम बात करते हैं दूसरा कोई और ले लिया जाए, जैसे H2 प्लस O2 की बात करते हैं, है ना, इस तरह की बात है, या हम बात करते हैं CaCO3 की बात करते हैं, है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट का भी जो रिएक्शन बनता है आपने वो भी देखा, CaO और CO2 से, कैसे, CaO आप प्लस बोल दीजिए CO2, क्या बन रहा है ये बन जाता है बच्चे CaCO3, और फिर इसी को अगर हम कहें तो ये रिवर्स होता है। तो इस प्रकार के आपके दो तीर चिन्ह दिखाई देते हैं, ये हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन और दूसरा हो गया रिवर्स रिएक्शन। मतलब एक बार क्या होता है कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है और दूसरा बनता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है ना बात से। चलिए तीसरी बात है जो हम लोग करने वाले हैं बच्चों, ये तीसरी बातें क्या होगी, प्रतिफल को प्लस चिन्ह से जोड़कर, ध्यान सुनिए, प्रतिफलों को प्लस चिन्ह से जोड़कर तीर के कहा दाईं ओर, तीर के दाईं ओर लिखते हैं, कहा तीर के दाईं ओर लिखते हैं, है ना। चलिए और ये जो फोर्थ नंबर की जो बात चल रही है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होता है कि जब अगर कोई गैस प्रोडक्ट बन रहा है, यानी प्रतिफल में कह सकते हैं, यदि प्रतिफल में गैस का निर्माण हो रहा हो तो उसे हम लोग कहाँ लिखते हैं, यानी गैसीय प्रतिफल के उसे हम लोग अंत में, उसे अंत में ऊपर की ओर तीर का निशान लगाकर लिखते हैं, है ना बात से, कहाँ लिखते हैं, ऊपर की ओर तीर का निशान लगाकर लिखते हैं, है ना। जैसे मान लिया जाए कहीं गैस का फॉर्मेशन हो तो आप कुछ इस प्रकार से दे देंगे, है ना। चलिए एक और जो इंपॉर्टेंट बात बन जाता है बच्चों, ये आ जाता है फिफ्थ नंबर में, अगर मान लिया जाए क्या बन रहा हो, अवक्षेप बन रहा हो, क्या बन रहा हो, अवक्षेप बन रहा हो, है ना। तो क्या बात बनेगा, तो हम कह सकते हैं यहां पर अवक्षेपित होने पर या होने वाले, अवक्षेपित होने वाले प्रतिफल, प्रतिफल के नीचे तीर का निशान, है ना, तीर का निशान लगाकर सूचित करता है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि तीर कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ, यानी क्या बन रहा होगा, प्रतिफल बन रहा होगा। ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, है ना। अभी कारक और प्रतिफल के नाम सूत्र लिखे, है ना, और इस तरह से जैसे एक उदाहरण के तौर पे अगर हम लोग समझे तो क्या बन सकता है, उदाहरण के तौर पे अगर समझते हैं बच्चों तो जैसे मान लिया जाए
यदि किसी मेटल धातु यानी जिंक धातु को, किसको, जिंक धातु को किसके साथ, यानी कह सकते हैं सोडियम यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तो समझिए यदि हम जिंक धातु को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अगर डाल दें H2SO4 में, यानी तो क्या बात बनेगा, यानी डाइल्यूट ले लेते हैं, है ना, क्या ले लेंगे इसको, डाइल्यूट लेते हैं। अब यहाँ पर डाइल्यूट का मतलब आपको समझाएंगे बच्चों हम, तो डाइल्यूट, डाइल्यूट अगर ये मतलब ये आपका क्या है कि Zn को H2SO4 के साथ अगर अभिक्रिया कराए तो क्या बनेगा, ये बन जाता है ZnSO4 प्लस में बोल दीजिए कितना, यानी H2, ये जो बन जाता है ये आपका गैस बनेगा, और गैस जब भी बनेगा तो कहाँ रिलीज होगा, ऊपर की ओर, है ना, तो ये कहाँ निशान लग जाएगा, ऊपर की तरफ। और यहीं पर अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए AgNO3 की बात करें, किसकी बात करते हैं, AgNO3, मतलब क्या हुआ, Ag क्या बन जाता है, यानी आपका बन जाता है सिल्वर नाइट्रेट। अगर हम सिल्वर नाइट्रेट को AgNO3 को यानी किसमें हम कह सकते हैं सोडियम क्लोराइड के विलयन में, इसमें सोडियम क्लोराइड के विलयन में अगर हम लोग डालें तो ये क्या बन जाता है, यानी सिल्वर क्लोराइड क्या बन जाएगा, यानी सिल्वर क्लोराइड का निर्माण AgCl सॉलिड, और ये आपका क्या बन जाता है PPT प्रेसिपिटेट, अब प्लस में बन जाता है जी सोडियम नाइट्रेट NaNO3, क्या बन जाता है NaNO3, ये आपका एक विलयन तैयार हो जाता है एक क्यों, है ना। चलिए अब ये बात यहाँ पर आता है कि जो आपका AgCl है ये तो पीपीटी का फॉर्मेशन दिया, लेकिन इसका कलर कैसा होता है, इसके कलर होते हैं जी किस तरह का, व्हाइट कलर, कैसा बन जाता है ये, व्हाइट बन जाता है। बच्चों यहाँ पर एक छोटी सी बात आती है कि जो आपका जो रासायनिक समीकरण है यानी उसके प्रकार क्या बनेंगे, यानी कह सकते हैं हम लोग रासायनिक समीकरण के प्रकार, क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण के प्रकार। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग रासायनिक समीकरण के प्रकार। हम रासायनिक समीकरण के जब भी प्रकार की बात करें ना तो दो प्रकार होंगे, इसके कितने प्रकार हो जाएंगे, इसके दो प्रकार हो जाएंगे, कितने हो जाएगा, यानी दो प्रकार। पहला अगर बात करते हैं इसको कह सकते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, क्या कहेंगे, संतुलित, संतुलित रासायनिक समीकरण। अच्छा सोचो संतुलित का मतलब क्या हुआ, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या कहेंगे, क्योंकि यदि रासायनिक अभिक्रिया के पहले, यदि रासायनिक अभिक्रिया के पहले, और रासायनिक अभिक्रिया के पहले क्या बन जाता है, अभिकारक, है ना बात सही, अभिकारक, एवं उसके बाद, उसके बाद क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, उत्पाद की बात करते हैं, उत्पाद के प्रत्येक तत्व के, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं के, परमाणुओं की संख्या, की संख्या समान हो, समान हो तो उसे संतुलित, क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। ये बात थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, ये बच्चों 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है कि संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण को समझाएं, है ना। जैसे उदाहरण के तौर पे इसको ले, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं बच्चों। अगर हम एक एग्जाम्पल लें, मान लिया जाए H2 की बात कर लिया, H2 गैस है और ये O2 गैस भी ले लेते हैं, अगर दोनों को रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनने वाला है, यानी H2, है ना। अब यहाँ देखिए असंतुलित है क्योंकि हाइड्रोजन के यहाँ पर कितने अणु, दो, यहाँ पर हाइड्रोजन के दो, लेफ्ट साइड और राइट साइड की बात कर रहे हैं। अभिकारक और प्रतिफल में देखिए ऑक्सीजन के दो अणु और यहाँ ऑक्सीजन कितने अणु है, एक अणु है, इसीलिए अब यहाँ पर क्या करिए, दो कर दीजिए। अब दो करेंगे तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितने अणु हो गए, चार, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, दो, तो यहाँ पर लगा दीजिए दो, इसको हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये जो अभिक्रिया अब है आपका, तो ये अभिक्रिया क्या हो गया आपका, एकदम से संतुलित हो गया, अभिक्रिया क्या हो गया आपका, एकदम संतुलित हो गया। अब दूसरी बात जो आती है वो आ जाता है असंतुलित, ये 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यानी 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पर आता है असंतुलित, असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो होगा क्या, कह सकते हैं क्या कि यदि
रासायनिक अभिक्रिया के पहले, रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके बाद प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान न हो, ध्यान दीजिएगा, क्या हो, परमाणुओं की संख्या समान न हो तो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे यहीं पर ले लीजिए, फिर से एक सेम एग्जांपल ले लेते हैं जी। यानी कह सकते हैं जी यहाँ पर H2 प्लस कह दीजिए जी O2, तो यहाँ पर क्या बन रहा है आपका H2O जल का निर्माण कर रहा है। हाइड्रोजन के 2 अणु, यहाँ हाइड्रोजन के 2 अणु, ठीक है जी, संतुलित है। लेकिन ऑक्सीजन के 2 अणु, याद रखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि ऑक्सीजन के कितने अणु है, यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने अणु हो गए 2, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने अणु है 1, तो क्या ये संतुलित है? बिल्कुल नहीं है। इसे क्या बोलेंगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण, है ना। तो आज हम लोग रासायनिक समीकरण की बात किए और रासायनिक समीकरण के प्रकार की बात की। आई होप आपको समझ में आया होगा। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप इसको याद रखें और बाकी पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।